नमस्ते जी। 36वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम तृतीय अध्याय में योग विद्या के 6 वर्ष आपको सुना रहे हैं। क्रम है चित्त को एकतान करो। प्राणवायु को आकर्षण करके धारण करना और वर्जन करना, इस प्रक्रिया के द्वारा भी चित्त को एकतान किया जा सकता है। पहले गुरु के उपदेश और शास्त्र विधि के अनुसार नासिका से बाहर के वायु को आकर्षण करके परिमित रूप से उसको भीतर ही धारण करो और नियमित रूप से उसको छोड़ दो। इसी का नाम प्राणायाम है। प्राण धन आ धन यम। प्राण को सम्यक संयत अर्थात इच्छानुसार निरोध करना। प्राण यदि इच्छाधीन हो जाए तब तो चित्त को आसानी से अनाकुल और स्थिर किया जा सकता है, क्योंकि सभी इंद्रिय कार्य प्राण के अधीन हैं। प्राण ही श्वास प्रश्वास रूप गति को अवलंबन करके सब देह यंत्रों को परिचालित कर रहा है, विभिन्न इंद्रियों को भिन्न भिन्न कार्यों में प्रेरणा दे रहा है, खाद्य वस्तुओं को रक्ताकार में परिवर्तित करके प्रत्येक देह यंत्र के स्वास्थ्य, बल और स्वभाव की रक्षा कर रहा है। प्राण ही इंद्रिय चक्र, नाड़ी चक्र और मन का परिचालक है, और प्राण ही मन की चंचलता का प्रधान कारण है। प्राण की गति से मन की गति, प्राण के निरोध से मन का निरोध और प्राण की स्थिरता से मन की स्थिरता होती है। प्राण गति के दोष से मन की गति भी दोष युक्त होती है। प्राण गति यदि अवरुद्ध हो जाए तो मन के दोष भी निवारित हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो कुछ मनोदोष, जो कुछ विक्षेप, सब प्राण दोष के दोष उत्पन्न होने से होते हैं। इस गूढ़ रहस्य को भारतीय योगी लोगों ने आविष्कृत किया था, इसीलिए उन्होंने प्राणायाम का उपदेश दिया है। यह प्राणायाम यदि सुसिद्ध हो जाए, आयत्त हो जाए, तो मन के सभी विक्षेप दूर हो जाते हैं। निर्दोष और निर्विक्षेप चित्त अपने आप ही सुप्रसन्न, सुप्रकाशित और एकाग्र हो जाता है। आगे शीर्षक है निर्दोष चित्त से दिव्य ज्ञान लाभ। चित्त निर्मल हो जाने से उसको प्रत्येक विषय में नियुक्त किया जा सकता है और उसको यथेच्छ तन्मय किया जा सकता है। उससे सभी वस्तुओं का साक्षात्कार हो सकता है। यदि चंद्र या सूर्य में निर्मल चित्त को स्थापन करोगे तो चंद्र में या सूर्य में ही वह तन्मय हो जाएगा और चंद्र तत्व या सूर्य तत्व का साक्षात्कार कर सकोगे। इसी का नाम दिव्य ज्ञान और इसी का नाम योगज प्रज्ञा है। शिक्षार्थी योगी लोग पहले देह के प्रति मनोनिवेश करते हैं और वे लोग दैहिक तत्वों की मानस चक्षु से बहुत सी उपलब्धि करते हैं। इसी प्रकार नासाग्र में चित्त संयम करके दिव्य गंध, जिह्वाग्र में चित्त संयम करके दिव्य रस ज्ञान, तालवाग्र में दिव्य रूप, जिह्वा के मध्य में दिव्य स्पर्श और जिह्वा मूल में दिव्य शब्द अनुभव होते हैं। इस विषय में योग दर्शन के प्रथम पाद की 35वां सूत्र द्रष्टव्य है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। इस पर हुगली शास्त्रार्थ प्रतिमा पूजन विचार में इस प्रकार का लेख मिलता है। इससे प्रतिमा पूजन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इन्हीं में देव बुद्धि करना नहीं लिखा, किंतु जैसे वे जड़ हैं वैसे ही योगी लोग उनको जानते हैं और बाह्य मुख जो वृत्ति, उसको भीतर मुख करने के वास्ते योग शास्त्र की प्रवृत्ति है। बाहर के पदार्थ का ध्यान करना योगी लोगों को नहीं लिखा, क्योंकि जितने सावयव पदार्थ हैं उनमें कभी चित्त की स्थिरता नहीं होती।
और जो होवे तो मूर्तिमान धन पुत्र दारादिक के ध्यान में सब संसार लगा ही है, परंतु चित्त की स्थिरता किसी की भी नहीं होती। ये लेख था हुगली शास्त्रार्थ प्रतिमा पूजन विचार। इसी रूप से जिस किसी वस्तु में या स्थूल विषय में चित्त संयम करके योगी लोग उस विषय का दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसको स्वयं अनुभव करके ये लोग धीरे धीरे सूक्ष्मादपि सूक्ष्म विषय में भी चित्त संयम करके उस विषय के सूक्ष्म तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। योग दर्शन के प्रथम पाद का 45वां सूत्र है सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। उसका अब आगे शीर्षक आ रहा है विषयों का ज्योति का अनुभव। उदर कंदर के ऊपर की ओर हृदय पिंजर के भीतर एक मांस पिंड है। उसका आकार लगभग कमल के सदृश है, इसलिए उसका नाम हृत पद्म है। इस हृत कमल को रेचक प्राणायाम के द्वारा ऊर्ध्व मुख भावना करके उसके पीछे चित्त को धारण करने से एक प्रकार की ज्योति या आलोक का अनुभव होता है। उस ज्योति की तुलना नहीं है। वह उस तरंगहीन और निशब्द समुद्र के समान प्रशांत और मनोरम है, निर्मल और सुशुभ्र है। उसमें सूक्ष्म रूप से क्षण क्षण में सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा, मणि प्रभा और अन्यान्य अनेकों प्रभाएं स्फुरित होने में देखी जाती हैं। इस आलोक या ज्योति के मनोगोचर होने से किसी प्रकार का शोक नहीं रहता है, इसलिए इस आलोक को विशोका कहा जाता है। योग दर्शन 1:36 प्रथम पाद में यानी समाधि पाद में 36वां सूत्र है विशोका व ज्योतिष्मती। इस विशोका ज्योति का दूसरा नाम बुद्धिसत्व और चैतन्य प्रदीप्त अस्मिता यानी सात्विक अहंकार है। चित्त हृत कमल के अंदर बुद्धि सत्व के ध्यान में निमग्न होने से अतिशीघ्र संप्रज्ञात समाधि या अति उत्कृष्ट योग उत्पन्न होता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना विषय में ऋषिवर दयानंद का लेख है कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है और उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है। आगे शीर्षक आ रहा है एकाग्रता शिक्षा। जिह्वा मूल, जिह्वाग्र, तालवाग्र, हृत पद्म, तत्कर्णिकागत नाड़ी चक्र और उसके पीछे के बुद्धि सत्व में चित्त संयम करने से जैसी एकाग्रता सिद्ध होती है, ऐसे वीतराग महापुरुषों के चित्तों में संयोग करने से भी एकाग्रता आ जाती है। वीतराग विषयम वा चित्तम, यह सूत्र है योग दर्शन प्रथम समाधिपाद का 37 क्रमांक। एकाग्रता सीखने के लिए किसी मनपसंद वस्तु या विषय पर ध्यान करना चाहिए। यथाभिमत ध्यानाद्वा, वही समाधिपाद 39वां सूत्र। इससे तुम्हारे चित्त में एकाग्रता शक्ति की वृद्धि होगी और इसके अनंतर ध्येय पदार्थ में चित्त की स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए और उसमें अभ्यस्त होने पर तुम जहां इच्छा हो एकाग्र हो सकोगे। अंतर जगत के नाड़ी चक्र हो या बाह्य जगत के सूर्य चंद्र हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, सर्वदा और सर्वत्र ही चित्त को तन्मय कर सकोगे। लेकिन ऐसी वस्तु या ऐसे विषय पर चित्त संयम मत करो जिसको देखने से या चिंतन करने से मन चंचल होता है। इस रूप से किसी वस्तु या विषय पर चित्त स्थिर होने से सूक्ष्म परमाणु से लेकर बृहत्तम परमात्मा तक सब विषय ही
योगी के लिए ग्रहणीय, प्रकाशित और वशीभूत होते हैं। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। योग दर्शन 1:40। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा कल सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।